अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाला चिकन कौरमा। बिल्कुल घर के मसालों से, कोई मैंने इसके अंदर बाजार के मसाले यूज़ नहीं किए। उम्मीद है कि आप लोगों को इस बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले हाफ के जी के करीब तकरीबन मुझे चिकन चाहिए। और इसके बाद फिर मुझे चाहिए 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के मुझे टमाटर। इसको मैंने छीला नहीं है, साबुत चाहिए मुझे। और 1 कटोरी मुझे चाहिए ब्राउन प्याज। 1 कटोरी मैंने ली है दही की। अब मैं कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा गरम कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ साबुत मसाले। और उसके अंदर जो सबसे पहले मैं डालूँगी वो है हाफ तेज़पात, तकरीबन 1 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2 अदद जो है छोटी इलायची। उसके बाद एक बादियान का फूल। अब मैं आप लोगों के सामने इसके अंदर डालूंगी हाफ टी स्पून के करीब साबुत काली मिर्च। मैं इसके अंदर डालूंगी चिकन। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, 3 से 4 अदद बिल्कुल साबुत, इसके मैंने छिलके भी नहीं उतारे। 1 कटोरी जो भुने हुए हमारी प्याज है वो, 1 टेबल स्पून भरकर जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून के करीब मुझे चाहिए जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून मुझे चाहिए हल्दी, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक हस्बे जायका जितना आप लोगों को पसंद है। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला जो है बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से। और हमने इसके अंदर कोई भी वाटर ऐड नहीं किया, क्योंकि चिकन के पानी में ही जो है वो चिकन गलेगा। उसके बाद मैंने टमाटर की स्किन जो है वो उतार दी, क्योंकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे और हमारी चिकन भी तकरीबन गल गई है। अब मैंने टमाटरों को चम्मच की मदद से जो बिल्कुल अच्छे से गला के उसका जो है पेस्ट कर लिया था तैयार। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर 1 कटोरी दही शामिल करके ढककर तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसको पकाया है। उसके बाद जब ये खुश हो गया दही का पानी, तो मैंने 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर डाला है कौरमा मसाला, होममेड कौरमा मसाला। अब देखिए मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि हमारा जो मसाला है उसके अंदर अच्छे से घुल जाए बिल्कुल, और हमारी चिकन भी ज़बरदस्ती तैयार हो जाए। अब देखें हमारा जो कौरमा है तकरीबन तैयार हो चुका है, इतना ज़बरदस्त सा। अब मैंने इसको ढककर 2 से 3 मिनट और पकाया है, क्योंकि हमने जो इसके अंदर कौरमा मसाला डाला था उसकी भी अच्छे से खुशबू आ जाए। अब देखिए मैं इसको भून रही हूँ, इतना मज़ेदार इसका कलर और इसकी खुशबू आई है। उसके बाद मैंने इसको भूनने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाला। जब पानी के अंदर हल्का सा उबाल आ गया तो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कसूरी मेथी। ये भी घर की ही बनी हुई कसूरी मेथी, कोई मैंने बाजार से मसाला नहीं परचेज किया, कोई भी बाजार का मसाला मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन कौरमा तैयार हो गया है, बिल्कुल सिंपल और सादा तरीके से मैंने बनाया है। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं 2 से 3 अदर मैंने इसको चॉप किया था हरी मिर्चों को, वो मैंने इसके ऊपर डाली है। हरा धनिया मैंने इसके ऊपर डाला है। डालने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको ढककर पकाऊंगी, ताकि जो हमने इसके ऊपर कसूरी मेथी डाली है उसकी खुशबू अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा हो जाए। देखें हमारा इतना मज़ेदार सा तैयार हो गया है, इतना ज़बरदस्त चिकन कौरमा है। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे हम अपने चिकन कौरमे को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, और मुझे अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी चिकन कौरमे की रेसिपी कैसी लगी है, जो कि मैंने बिल्कुल घर के मसालों से इसको तैयार किया है। कोई मैंने इसके अंदर बाज़ार का मसाला यूज़ नहीं किया। तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।